हेलो एवरीबॉडी। सो ये है आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज फॉर पीजीटी कॉमर्स। वेलकम टू आवर स्टडी क्लासेस एंड टुडेज टॉपिक इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्सेस प्रॉमिसरी नोट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये हैं आपके लिए एवर स्टडी के कोर्सेज फॉर पीजीटी एग्ज़ाम्स। आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हैं। Bills of exchange. So, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or the order of a certain person or to the bearer of the instrument. So एक bill of exchange एक instrument है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, इनको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो? ये होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, एक तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, एक प्रॉमिसरी नोट होता है और एक होते हैं चेक्स। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, मेरे ख्याल से एचटेट में आया हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ऑप्शंस दे रखे थे ये। सो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में और ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, इस पर कोई कंडीशंस नहीं लगी होती है। जो मेकर बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाता है उसके साइन होते हैं उसमें, ये डायरेक्ट करता है एक सर्टेन पर्सन को जो एक सर्टेन सम ऑफ मनी को पे करेगा। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट बाय वन पार्टी टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी। तो एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती है, या तो डिमांड पर या फिर फ्यूचर में किसी टाइम पर या डेट पर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का ये एक स्पेसिमेन है, यू कैन लुक एट इट। अमाउंट, प्लेस, डेट, ड्रॉअर एंड ड्रॉई, स्टैम्प। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं, इम्पॉर्टेंट है। 3 पार्टीज होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। एक होता है ड्रॉअर जो बिल बनाता है, एक होता है ड्रॉई जिसके लिए बिल बनाया जाता है। ठीक है, एक होता है पेई जिसको पेमेंट रिसीव होती है ड्रॉई से। ठीक है, सो पेई आपका ड्रॉअर भी हो सकता है। इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पेई ड्रॉअर ना हो के कोई और भी हो सकता है। ठीक है, सो ड्रॉअर कौन है? ड्रॉअर एक पर्सन है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है या लिखता है। ड्रॉअर इज अ पर्सन हु हैज़ ग्रांटेड क्रेडिट टू द पर्सन ऑन whom the bill of exchange is drawn. The drawer is entitled to receive money from the drawee. So drawer वो पर्सन होता है जिसने किसी पर्सन को जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है उसको उधार दिया है, और ड्रॉअर को जो ड्रॉई है वो पैसे वापस करेगा, वो मनी रिसीव करेगा। कौन करेगा? ड्रॉअर करेगा। देन ड्रॉई है, ड्रॉई एक पर्सन है जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है और ड्रॉई उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। ड्रॉई वो पर्सन है जिसको क्रेडिट ग्रांट किया गया है और ड्रॉअर इज लाइबल टू पे द मनी टू द क्रेडिटर। सो ड्रॉअर की लाइबिलिटी बनती है कि वो क्रेडिटर को मनी पे करे। नेक्स्ट इज पेई। पेई इज द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई। सो ड्रॉई से जो पेमेंट रिसीव करता है वो पर्सन होता है पेई। अब ड्रॉई से पेमेंट रिसीव ड्रॉअर भी कर सकता है, सो ड्रॉअर को भी पेई बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली द ड्रॉअर एंड द पेई आर द सेम पर्सन। सो ड्रॉअर और ड्रॉई
drawer or payee are the same person. In the following cases drawer and payee are two different person. So ये दो cases हैं जिनमें जो drawer और payee डिफरेंट पर्सनस होंगे. जब ड्रॉअर बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लेते हैं तो यहाँ पे पेई बन जाता है बैंक. ठीक है. एंड सेकेंड केस में जब ड्रॉअर बिल को इंडोर्स कर. प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट. अगेन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? इट इज एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है ये, साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग. ये जिसने उधार ले रखा होता है वो पर्सन क्या करता है? प्रॉमिस करता है कि मैं ये सर्टेन सम ऑफ मनी आपको पे कर दूंगा. किसको पे कर देंगे? ड्रॉअर को. ठीक है, जिससे उधार लिया होता है. ठीक है, ये है स्पेसिमेन है ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट. सी यहाँ पे 6 months आफ्टर डेट वी प्रॉमिस टू पे MS Suraj Electronics and Company or order a sum of 50,000 with interest at 8% per annum valued received. So यहाँ पे क्या करते हैं? प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस करते हैं. राइट. प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती हैं? सो इसमें होती हैं दो पार्टीज. एक तो द मेकर जो बनाता है प्रॉमिसरी नोट को, एंड द पेई जिसको इंटाइटल्ड होता है पेमेंट. ठीक है, या जिसके लिए पेमेंट की जानी है. कौन करेगा? जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया. वो कौन होता है? वो होता है डेटर. ठीक है. द मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे द अमाउंट ऑन अ सर्टेन डेट. जो बनाता है प्रॉमिसरी नोट वो पर्सन होता है जो प्रॉमिस करता है कि मैं ये अमाउंट पे कर दूंगा ऑन अ सर्टेन डेट. मेकर ऑफ अ बिल मस्ट साइन द प्रॉमिसरी नोट बिफोर गिविंग इट टू द पेई. सो प्रॉमिसरी नोट पर साइन होने चाहिए मेकर के. तो पेई कौन होता है? पेई इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट. जिसको पेमेंट करनी है. ठीक है, फ्रॉम द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट. जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है उसको पेमेंट करनी है पेई को. So payee is the person who has granted the credit. So जिसने उधार दिया है वो पर्सन है payee. So difference between the bills of exchange and promissory note. So drawer is the creditor. Bills of exchange में drawer कौन होता है? creditor होता है. promissory note में drawee is the debtor. ड्रॉई इज द डेटर. जो बिल बनाता है, खुद प्रॉमिस करता है, वो होता है डेटर. नंबर ऑफ पार्टीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं. एंड प्रॉमिसरी नोट में होती हैं 2 पार्टीज. ऑर्डर और प्रॉमिस. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये एक ऑर्डर होता है और प्रॉमिसरी नोट आपका एक प्रॉमिस होता है टू मेक द पेमेंट. एक्सेप्टेंस. इट इज़ वैलिड ओनली व्हेन एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई. ड्रॉई जब एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को तभी ये वैलिड माना जाता है. प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस रिक्वायर नहीं होती है. पेई इट इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर कैन बी द पेई ऑफ द बिल. सो ड्रॉअर पेई हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में. So drawer or maker cannot be the payee of promissory note. Next is noting. In case of dishonor of the bill, noting becomes important. So अगर बिल dishonor हो जाता है तो यहाँ पे noting charges लगते हैं. noting charges होते हैं जो लग जाते हैं. ठीक है. So further इसकी पेमेंट जो करता है वो ड्रॉई करता है. प्रॉमिसरी नोट में नोटिंग इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसरी नोट. यहाँ पे नोटिंग चार्जेस या नोटिंग नेसेसरी नहीं होते हैं. लाइबिलिटी. सो द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर अराइजेज ओनली इफ द ड्रॉई फेल्स टू मेक द पेमेंट. अगर ड्रॉई पेमेंट को नहीं पे कर पाएगा तो तभी ड्रॉअर की जो लाइबिलिटी है वो अराइज होगी.
देन लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉर इज़ प्राइमरी। यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट में जो ड्रॉर है, यानी कि जो मेकर है प्रॉमिसरी नोट को बनाने वाला, सो उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी होती है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी। So this is your practice question. Solve it and do let me know the answer in the comment section below. Thank you so much. Keep practicing, keep learning.